बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 7 कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीटली हल करेंगे। बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप मौजूद होगा। जिसने जो क्वेश्चन देखना है या जो क्वेश्चन उसको समझ नहीं आ रहा, वो डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टेप पे क्लिक करेगा और डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम जी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में से जो सवाल हमारे पास पेपर में आ सकता है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आसान से क्वेश्चन है। शुरू के जो क्वेश्चन हैं और एंड में एक दो प्रूफ हैं हमारे पास, वो हमने करने हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 जी, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैंने एक नोट लिखा है आपके लिए कि अगर हमने चेक करना हो टू चेक द गिवन पॉइंट लाइज आउटसाइड इनसाइड आर ऑन सर्कल, यानी हमारे पास एक सर्कल है और हमने एक चेक करना है कोई पॉइंट, यानी ये एक सर्कल है, हमने चेक करना है कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है। अगर ये चीज हमने चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, हम जो पॉइंट है उसको सर्कल के अंदर पुट कर देंगे। वी पुट गिवन पॉइंट इन सर्कल एंड चेक आंसर। अगर आंसर ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन हमारे पास जीरो हो, इफ आंसर इज ग्रेटर देन जीरो देन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। इफ आंसर इज नेगेटिव और लेस देन जीरो, नेगेटिव हो या लेस देन जीरो हो, देन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इफ आंसर इज जीरो देन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। मुख्तसर ये है कि हमने पॉइंट सर्कल के अंदर पुट करना है। अगर आंसर जीरो से बड़ा आ गया तो आउटसाइड द सर्कल है, अगर आंसर जीरो से छोटा आ गया तो इनसाइड द सर्कल है, अगर आंसर जीरो आ गया तो हमारे पास लाइज ऑन द सर्कल है। तो क्वेश्चन वन है हमारे पास, कहते हैं चेक वेदर द गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द गिवन सर्कल, यानी ये पॉइंट 3,5 जो है ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से हमें पता लग रहा है ये सर्कल की इक्वेशन है। हमने चेक करना है ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, आउटसाइड है या इनसाइड है। तो चेक करने का तरीका बड़ा आसान सा है। आप गिवन सर्कल लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 18 इक्वल 0। ये जो पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, ये पॉइंट सर्कल के अंदर पुट कर दें। ये हमारे पास जो 3,5 है इसमें x की वैल्यू 3 है हमारे पास और y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो इस x की जगह आप 3 पुट कर दें, प्लस y का स्क्वायर y की जगह 5 का स्क्वायर, माइनस 6 x की जगह आप 3 पुट कर दें, y की जगह आपने 5 पुट करना है और लास्ट में माइनस 18 ये लिख देंगे। यानी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है जीरो को आपने छोड़ देना है। जो लेफ्ट साइड है इसमें x की जगह 3 y की जगह 5 पुट करें और हल करें। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 3 18, 2 5 10 माइनस 18। तो इनको अगर हम ऐड अप करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 8। अब ये आंसर क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो और पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव आ गया और जीरो से बड़ा आ गया। सो पॉइंट 3,5, जो 3,5 मेरे पास पॉइंट है लाइज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ये शॉर्ट में बच्चों आता होता है सवाल। तो आपने सिर्फ क्या करना था, पॉइंट सर्कल के अंदर पुट करना है। अगर आंसर जीरो से बड़ा है तो लाइज आउटसाइड द सर्कल, जैसे कि मैंने स्टार्ट में नोट में लिखे हैं। या पॉजिटिव कह लें कि ये पॉजिटिव 8 आ गए या जीरो से बड़ा आ गया, ये एक ही बात है। सो पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, पॉइंट 1,6 है और सर्कल की इक्वेशन ये है। अब जो सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास वो लिखी हुई है जी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने चेक करना है ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है इनसाइड आउटसाइड या ऊपर। तो उसका तरीकाकार ये था कि हम इस पॉइंट को इस सर्कल के अंदर पुट करें और चेक करें इसका आंसर। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आउटसाइड माइनस में है आंसर, तो इनसाइड द सर्कल, और जीरो है तो लाइज ऑन द सर्कल। लेकिन ये पॉइंट पुट करने से पहले बच्चों आपने याद रखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करना है। अब जो ऊपर वाला सवाल था वहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, तो आपने क्या लिखना है सबसे पहले कि ये पॉइंट पुट करने से पहले फर्स्ट वी मेक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ये 1 करना है। 1 कैसे किया जाएगा, अगर मैं 2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 5 बाई 2 इक्वल टू 0।
अब चेक करते हैं जी पॉइंट क्या है 1,6 पुट करें जी। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 8y प्लस 5/2। क्योंकि मैंने आपको बताया खास बात यह है कि आपने एक्स स्क्र वाई स्क्र कोफिशिएंट को 1 करना है ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से मैच कर सके। तो x की जगह 1 का स्क्र, y की जगह 6 का स्क्र माइनस 2, x की जगह 1, y की जगह 6 और प्लस 5/2। यानी सिंपल हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, हर टर्म को कटिंग के बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी। अब पॉइंट इस सर्कल के अंदर पुट करें और हल कर दें। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, 6 8 42 प्लस 5/2। इसका अगर हम एलसीएम ले लें, अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -21/2। तो ये चेक करें जी, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखना है 1 + 36 - 2 - 48 + 5/2। तो -21/2 आंसर आ गया विच इज लेस देन 0, या कह लें नेगेटिव आ गया। सो पॉइंट जो है हमारे पास 1,6 लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल, कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। थर्ड पॉइंट जी, थर्ड पार्ट में कहता है -1 -2 चेक करें इस सर्कल के ऊपर लाई करता है कि नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑलरेडी कोफिशिएंट इनके 1 है, तो इसमें जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इसको कंसीडर कर लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x। तो ये कोई ना सर्कल में वैल्यू पुट करें जी, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर, वाई की जगह हमारे पास -2 का स्क्वायर, -1 का -2 है, प्लस 6x की जगह -1 प्लस 4y, y की जगह क्या आ जाएगा -2 प्लस 9। इसको हल कर लेते हैं जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -6, 4 2 8 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, -6 -8 -14, ये तो आ गया 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया, सो पॉइंट -1, -2 लाइज ऑन द सर्कल, कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट हमारे पास इस साइड पे है, एक पॉइंट हमारे पास इस साइड पे, और एक पॉइंट P हमारे पास आउटसाइड द सर्कल है, और ये सेंटर हमारे पास सर्कल का C। पॉइंट से अगर मैं इस लाइन तक ड्रॉ करूं ये एक टेंजेंट हो जाएगा, P से B तक मैं ड्रॉ करूं ये दूसरा टेंजेंट हो जाएगा, और P से लेकर अगर मैं C तक डिस्टेंस लूं तो ये मेरे पास PC बन जाएगा। ठीक हो गया। अब और सेंटर से एंड तक रेडियस R, सेंटर से इधर तक रेडियस हमारे पास R कहलाता है, और ये पॉइंट में ले लेता हूँ कॉमन x1 y1। ये एक टेंजेंट है AP, दूसरा टेंजेंट है मेरे पास BP, और जो सेंटर मैंने लिया है वो मैं जर्नल ले लेता हूँ -g-f, यानी सर्कल है जिसका रेडियस R है, सेंटर -g-f है, एक पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है। पॉइंट से सर्कल तक जो है हमारे पास P का A से ये टेंजेंट लाइन AP है, दूसरी टेंजेंट लाइन हमारे पास PB है। अब अगर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो पॉइंट का आउटसाइड द सर्कल पॉइंट हो हमारे पास, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन वो AP भी हो सकती है और BP भी हो सकती है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अंडर रूट। ये फार्मूला आपने याद रखना, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c स्क्वायर रूट, जिसमें x1 y1 ये वाला पॉइंट होगा जो आउटसाइड द सर्कल है, gf हमारे पास सेंटर होगा, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी हमारे पास, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसमें सेंटर हमारे पास -g-f है और रेडियस जो है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट है,
इस इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर माइनस जी एफ माइनस एफ है, और की वैल्यू ये है हमारे पास, पॉइंट हमारे पास आउटसाइड द सर्कल है। तो इसका अगर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है तो हमने x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c अंडर रूट, यानी यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिखनी है। जस्ट हमने जो x और y है इसकी जगह ये पॉइंट पुट कर देना। तो ये हम क्वेश्चन में करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो, क्योंकि ये भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 2 जी, वाला हो गया 2, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जिक्र नहीं है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का जिक्र है, ये बात भी याद रखें। फ्रॉम द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है ये वही वाला टॉपिक है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है और पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हमारे पास मौजूद है। गिवन सर्कल हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16y प्लस 10 इक्वल टू 0, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन मार्क। तो वी नो, सिंपल से फार्मूला आपने लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2gx 2fy1 प्लस c स्क्वायर रूट। अब इसमें जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो एग्जैक्टली यही आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। यानी आपने यही इक्वेशन, ये यहाँ से लेकर ये वाली इक्वेशन, इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16y प्लस 10 स्क्वायर रूट, ये आ गया। और ये पॉइंट पुट कर देना है इसमें। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप पिछले टॉपिक को देखें तो वहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल इस शक्ल की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जस्ट वन वाई एक्स वन वाई वन का इजाफा हुआ है जो आपने पॉइंट पुट करना है। तो इसलिए कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करें और ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें। एक्स की जगह -1 का स्क्वायर, वाई की जगह -1, एक्स की जगह -1, वाई की जगह -1 प्लस 10, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, -16 प्लस 10, 1 प्लस 1 2, 18 20 प्लस 10 30, 30 में से 16 के 14 स्क्वायर रूट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास 14 स्क्वायर रूट यूनिट आ गया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, कहते हैं फ्रॉम द फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। सेम सवाल है ऊपर वाले की तरह, इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, बकायदा लिखा हुआ है -3, 1 एक पॉइंट है जो सर्कल से बाहर की तरफ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालें। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात नहीं हो रही। तो हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। सिर्फ उस सवाल और इस सवाल में ये फर्क है हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 थे, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। आपको पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने 1 करना है, यानी इनके कोफिशिएंट 1 करना है, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, हम डिवाइडिंग बाई 3 करेंगे और उसके बाद वही फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई और ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 6 18, 3 8 24 और 50/3 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, -3, 1। अब आपने निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। तो इसका फार्मूला क्या था, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 2fy1 प्लस c स्क्वायर रूट, ये आपने याद रखना था। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है। अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो ये एग्जैक्टली यही वैल्यू आपने लिखनी है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन भी करेंगे तो यही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को उठा के लिख दें। तो यही वैल्यू आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 50/3, ये आप लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या 2g किधर से आ गया, 2f किधर से आ गया। बच्चों ये जब आप कंपेयर करेंगे ना इक्वेशन ऑफ सर्कल से, मतलब अगर आप
कंपेयर करें इसको एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ 2g है, x के साथ क्या है 2g, यहाँ x के साथ क्या है 6, तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो g की वैल्यू 3 आएगी, जब दोबारा हम पुट करेंगे तो ये वही 6 बन जाएगा, 2 3 6, जी की जगह यहाँ 3 पुट करें ना, 2 3 6, तो बजाय कि ये स्टेप हम एक्स्ट्रा काम करें तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं और यहाँ आके सिर्फ पॉइंट पुट कर देते हैं। देखें ना यहाँ जी एफ और सी आप निकालेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस स्टेप को स्किप करें और डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट पुट कर दे सिंपल, तो -3, 1 ये आपने यहाँ पुट करना है। ये किस केस में करना है, जब लेंथ ऑफ टेंजेंट का तस्करा हो, ये बात भी याद रखें। एक्स की जगह -3, वाई की जगह 1 प्लस 50/3, 3 का स्केयर 9, 1 का स्केयर 1, 6 3 18, -8, 50/3, 9 प्लस 1 10, 10 में से 18 के -8 -16 प्लस 50/3, इनका एलसीएम ले लेते हैं, -48 प्लस 50/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट यूनिट। क्योंकि लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमें नहीं पता क्या है, तो जर्नल यूनिट लिख देते हैं, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूमात का पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल दो होती हैं, एक हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसको हम कहते हैं, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 7.1 में किया था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सी एच का के सेंटर है, आर हमारे पास रेडियस, इसको हम कहते थे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम एक और पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं जो जनरल फॉर्म है हमारे पास, जिसमें हमारे पास सेंटर क्या होता है -g-f होता है, और जो रेडियस होता है हमारे पास वो होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। तो ये हमारे पास दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो। अगर आपने सेंटर और रेडियस निकालना है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बना के, और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करके भी सेंटर निकाल सकते हैं, -g-f या रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ जाता है, और क्या कहते हैं सेंटर और रेडियस निकाल के दे हमें। तो अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जी कहते हैं हमारे पास द पॉइंट -11 कामा -10 लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, और पॉइंट जो है सर्कल से बाहर किसी जगह पे है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट से सर्कल पे, यानी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बन सकती है वो हमने निकालनी है, और टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो ये एक अच्छा सा सवाल है हमारे पास, करते हैं इसको हम। तो हमारे पास क्या है जी, एक सर्कल है, ये हम सर्कल बना देते हैं, ठीक हो गया। और इस सर्कल से बाहर एक पॉइंट है, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जी, इस जगह पे ले लेता हूँ जी, इस जगह ले लेते हैं, चले पॉइंट P। पॉइंट P मैं ले लेता हूँ जो है मेरे पास -11 कामा -10, और ये पॉइंट कहता है इस सर्कल पे टेंजेंट है, इस सर्कल पे दो जगह पे टेंजेंट होगा। ये हमारे पास एक इस जगह पे टेंजेंट हो सकता है और एक इस जगह पे टेंजेंट हो सकता है। ये देखें कि सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये अब बना देंगे। ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन होगी, ये हमारे पास दूसरी टेंजेंट लाइन होगी। ये जो पॉइंट है मेरे पास, इसको मैं ए को ए कामा बी का नाम दे देता हूँ, और ये जो मेरे पास है पॉइंट बी, इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल, कि ये मेरे पास सेकंड पॉइंट है। अब मैंने करना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है, पी ए और पी बी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी मैंने निकालना क्या क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, इसकी इक्वेशन निकालनी है। एक तो ये काम करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, और दूसरा ये पॉइंट्स भी निकालने हैं। ये दो चीजें आप नोट कर लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आपने निकालना है, और ए बी पॉइंट्स भी, ए पॉइंट क्वेश्चन मार्क, बी पॉइंट क्वेश्चन मार्क, ये हमें कहा हुआ है। अब इस सर्कल का सेंटर सी होगा,
अब हमें सेंटर के बारे में नहीं पता और इसका रेडियस भी हमें नहीं पता। दोबारा सुन लें, सवाल ये है कि एक सर्कल है, सर्कल से बाहर एक पॉइंट P है -11, -10, इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करें। इस पॉइंट से हमारे पास ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रा कर दिए हैं, PA और PB, एटलीस्ट दो टेंजेंट्स। तो दो टेंजेंट्स हमने ये ड्रा कर दिए। वो ये कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो P एक बन रही है और एक PB बन रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA एंड PB की इक्वेशन निकालें और जो पॉइंट्स जहां पे ये टेंजेंट लाइन है कट कर रही है सर्कल को, वो पॉइंट्स भी निकालें, यानी ए पॉइंट भी निकालें और बी पॉइंट भी निकालें। तो मेरे पॉइंट ए भी निकालना है और बी भी। तो सबसे पहले तो हम कह रहे थे लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स विथ टेंजेंट और टच द सर्कल, सर्कल को टच करिए हमारे पास। और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है मेरे पास वो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। सवाल की आपको समझ हो कि हमने करना क्या है और उसके बाद हल करें। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस सर्कल की सेंटर और रेडियस निकालूंगा ताकि मुझे मालूमात पता लगे कि सेंटर क्या है, इसका रेडियस क्या है। अब इसका सेंटर रेडियस निकालने के दो तरीकाकार हैं। एक तो ये है कि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, एक्स का कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं, वाई स्क्वायर का कंप्लीटिंग करूं और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर कर दूं, जैसे कि इक्वेशन नंबर एक्सरसाइज 7.1 में हम करते हैं। लेकिन वो मेथड क्योंकि हमें आता है तो हम, और मुश्किल भी है थोड़ा क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगता है, एक्स पे अलग वाई पे अलग, तो हम इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे जो भी मैंने इस इक्वेशन से पहले टॉपिक लिखा है। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इसी तरह एक्स के साथ 2g है या एक्स के साथ 6, तो हमारे पास 2g इक्वल टू हो जाएगा 6। y के साथ 2f है, y के साथ यहाँ पे 8, 2f इक्वल टू 8। अकेला c लिखा हुआ है, यहाँ अकेला c 5। g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, 2 3 6, 2 4 8, जी एफ सी की वैल्यू आ गई। जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिहाज से मैंने लिखा था जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है, तो जी की वैल्यू -3, एफ की वैल्यू -4, तो सेंटर -3 -4 आ गया। तो अब यहां आकर आप लिखेंगे सर्कल पे हमारे पास जो सेंटर आ गया है विच इज -3 -4। अब रेडियस रह गया जी, अब रेडियस कैसे निकालें जी। अगर रेडियस निकालना है तो रेडियस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं आर इक्वल टू जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी अंडर रूट, लेकिन हमें यहाँ रेडियस की जरूरत नहीं है, अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू पुट करें 3 का स्केयर, एफ की वैल्यू 4 का स्केयर, सी की जगह 5, तो ये 9 प्लस 16 कितना हो गया 17, 17 में से 5 गए 12 स्केयर रूट, 16 प्लस 9 25 प्लस 5 20 स्केयर रूट बन जाता है। बहरहाल अगर आप निकालना चाहे तो रेडियस 20 स्केयर रूट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो कहने का मकसद सेंटर से लेकर जो एंड तक फासला है ये 20 स्केयर रूट, ये भी हमारे पास 20 स्केयर रूट, कोई बच्चा निकाल ले फिर भी ठीक, ना निकाले जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं जी अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी। अगर मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए निकालनी है, अगर पी ए, तो मुझे स्लोप ऑफ पी ए का पता होना चाहिए और एक पॉइंट का, पॉइंट तो चले मेरे पास -11 कामा -10 भी है और ए का जो आंसर आया वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास पॉइंट है, स्लोप नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे असल में दो पॉइंट्स चाहिए ए और बी। जब ए और बी पॉइंट्स आ गए फिर तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए और पी बी निकालना आसान काम है, क्योंकि पी और ए दो पॉइंट्स आ गए, स्लोप निकाल लेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके, और इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगी हमारे पास। इसी तरह पी बी का भी हम कर लेंगे। अब हमने सबसे पहले पॉइंट निकालने, पॉइंट निकालने का तरीकाकार ये होगा, ये सुन ले गौर से, कि आपने स्लोप ऑफ सी ए निकालना है, स्लोप ऑफ सी ए और स्लोप ऑफ पी ए। एक स्लोप ऑफ सी आ जाएगी, स्लोप ऑफ पी ए, ये लाइन जो होता है हमारे पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, जब परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। जब प्रोडक्ट -1 हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास ये एक लाइन आ जाएगी, एक लाइन इन टर्म ऑफ ए बी। तो अब ए सी पी तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, वहां से आप देख भी लें। तो स्लोप ऑफ ए सी पहले निकालेंगे, जो सेंटर से ए तक का डिस्टेंस है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। पहला पॉइंट हमारे पास x1 y1 होता है, सी वाला पॉइंट x2 y2 होगा।
-4 -b -3 -a हो जाएगा, माइनस कॉमन लेके ऊपर नीचे काट देंगे तो स्लोप ऑफ ए सी आ जाएगा 4 + b डिवाइडेड बाई 3 + a। फिर इसी तरह स्लोप ऑफ ए पी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए पी क्या आ जाएगा, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। वैल्यू पुट करें, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास a, b है और p का कोऑर्डिनेट हमारे पास -11 -10 है। तो पहला x1 y1 होगा, दूसरा x2 y2। -10 -b और -11 -a। फिर ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो स्लोप ऑफ ए पी आ गया। तो हमारे पास अगर मैं दोबारा सर्कल बनाऊं तो ये मेरे पास पॉइंट P था, ये मेरे पास एक टेंजेंट B यहाँ पे है और एक टेंजेंट A यहाँ पे है, A पॉइंट। ये मेरे पास सेंटर था C, तो मैंने CA की स्लोप निकाल ली, PA की स्लोप निकाल ली और ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। देखें, सिंस लाइन AC परपेंडिकुलर टू AP, तो स्लोप का प्रोडक्ट स्लोप ऑफ AC स्लोप ऑफ AP इक्वल टू -1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, AC 4 + b डिवाइडेड बाई 3 + a, स्लोप ऑफ AP 10 + b डिवाइडेड बाई 11 + a। इसके बाद इसको हल कर लें टर्म बाई टर्म। 4 10 ज़ा 40, 4b से मल्टीप्लाई होगा 4b, b 10 से होगा 10b, b से होगा b स्क्वायर। नीचे भी इसी तरह टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करें, 3 11 सा 33, 3a से होगा 3a आ जाएगा, a 11 से होगा 11a, a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर इक्वल टू -1। नीचे वाली वैल्यू को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, 10b 4b 14b 3a + 11a 14a। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो जाएंगे, इस सारी वैल्यूज को उठा के उस साइड में भेजें, ये सारी वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर 14a 14b और 33 और +40 ऐड होके 73, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह जो सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास, x² + y² + 6x + 8y + 5 = 0, ये गिवन है हमें। तो ये जो पॉइंट है ये भी तो सर्कल पे लाई कर रहा है, जो हमने लेट किया हुआ है a, b। चेक करें, a, b तो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो लाई जब कर रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हम x की जगह a और y की जगह b पुट कर सकते हैं। तो x की जगह a पुट करें, y की जगह b, 6a 8b + 5। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगी, एक इक्वेशन ये। अब इनको सिमल्टेनियसली हल करके हम ए बी पॉइंट्स निकाल लेंगे, जो कहा हुआ था कि पॉइंट्स की वैल्यू भी निकालें, और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लाइंस निकालेंगे। तो क्योंकि ये a² b स्क्वायर है, यहाँ भी a² b स्क्वायर है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर ले, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ये साइन चेंज हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। 14a में 6 गया माइनस +8 है, ये साइन चेंज हो गया। 14b में से 10b गया +6b, 73 में से 5 गया 68। 68 और 8 a को साइड में भेज देते हैं, 6b = -8 - 68। ऊपर से 2 कॉमन लेके कटिंग कर दे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये कटिंग होगी। तो b की वैल्यू आ गई -4 -34/3, -4a -34/3, ये आ गई। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसको किसी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर मैं पुट इन 2 करता हूँ तो a² + b² + 6a + 8b + 5 = 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 4a + 34/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दे, 8 4 ज़ा 32, 8 को 34 से करेंगे 272, बाकी वैल्यूज उसी तरह। ये माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 3। एलसीएम ले लें, 9 और 3 का एलसीएम 9 आता है, मल्टीप्लाइंग 9 ऑन बोथ साइड। जब करेंगे तो 9a², यहाँ कटिंग हो जाएगी, यहाँ भी 6 9 ज़ा 54a, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -32a -272 और 9 5 ज़ा 45। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 4a a का स्क्वायर, 34 b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। बाकी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 32a से और 3 को 272 से, जो मल्टीप्लाई होके 816 आ जाए और +45। 4a का स्क्वायर 16a² हो जाएगा, 34 का स्क्वायर 1156, ये मल्टीप्लाई हो गए, 2 4 ज़ा 8, 8 को 34 से करेंगे 272a +54a, 32 को 3 से करेंगे 96a -816 + 45 = 0। अब थोड़ी सी अरेंजमेंट करें, 9a² + 16a² 25a², 272a -96a +54a, ये ऐड होकर 230a आ जाएगा। 1156, 816 और +45, ये ऐड होकर 385। 5 यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 5 ज़ा 25, 5 46 ज़ा 230 होता है, 5 77 ज़ा 385। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड कर देंगे। फिर हम इसकी कर लेंगे फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। 35a या 11a इसकी फैक्टराइजेशन आती है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हैं
तो आपने बटन दबाना है मॉड, उसके बाद इक्वेशन 5, उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सेलेक्ट करना है। यहाँ आ जाएगा 5 की जगह जो मर्जी लिखा हो 1 सेलेक्ट करते हैं, इक्वल, फिर 46 इक्वल 77 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 30 385। 385 को मल्टीप्लाई करें जी तो चेक करें 11 और 35, तो -11 -35 हमारे पास इसके रूट्स आ रहे हैं कैलकुलेटर से। ये मैंने इसकी वीडियो भी मौजूद है चैनल पे, अगर किसी को फैक्टराइजेशन का इशू आता है तो ये एक्सरसाइज है 4.2 पंजाब टेक्स्ट बुक की, वहाँ पे बड़ी डिटेल से मैंने इसके बारे में डिस्कशन की है। तो बहरहाल आप क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन करके यहाँ से 5a, पहले दो में से 5a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो a प्लस 7 आ जाएगा, a प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो 5a प्लस 11, तो a प्लस 7 इंटू 5a प्लस 7 इक्वल 0, तो पहली वैल्यू भी इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू भी इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू -7 आ गई, a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे a की जगह -7, तो ये इसको हल करने से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 28 में से 34 गए -6/3 विच इज -2, b की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया -7 का -2। इसी तरह जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे a की जगह -11/5, तो ये आपने थोड़ा सा नोट करना है, ये 1/3 इसको साइड पे ले जाए, a की जगह आप वैल्यू पुट कर दें -11/5, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एलसीएम लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44/5 -34, 5 को 34 से मल्टीप्लाई करें 170 माइनस करें, हल करके कटिंग करने के बाद b इक्वल आ जाएगा -42/5, तो ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आया है वो 11/5 कामा -42/5, तो जो सवाल में लिखा हुआ था ना फाइंड द पॉइंट्स, कि वो पॉइंट्स बताएं कि कहाँ पे वो कॉन्टैक्ट है, तो ये हमारे पास ए पॉइंट आ गया और ये हमारे पास बी पॉइंट आ गया। जब हमारे पास ए बी पॉइंट आ गया, अब हमने क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ए पी, क्योंकि ए पी एक टेंजेंट है और दूसरा बी पी, ये आप चेक करें, देखिए हमने ए पॉइंट्स की वैल्यू भी निकाल ली और दूसरी पॉइंट बी की भी, अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए बी निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी बी, ये देखें ये यहाँ मैंने लिखा था ए बी क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकाल लिया, तो पी ए और पी बी के हमने अब सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास, उसको निकालने का फार्मूला हमें पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट तो हमारे पास अवेलेबल है, पहला पॉइंट है हमारे पास -7 -2, तो स्लोप मिसिंग है, जब दो पॉइंट्स हो हमारे पास, क्योंकि p पॉइंट भी अवेलेबल है और a मैंने निकाल लिया है, तो स्लोप ऑफ ए पी क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास x2 y2 होता है, इसमें वैल्यू पुट करें, -10 -2 हो जाएगा, -11 -7, इनको हल कर लें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए -4, 4 2 ज़ा 8, तो स्लोप इक्वल टू 2 आ गए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी क्या फार्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक -7 -2 गिवन है और m की वैल्यू 2 थी जो अभी हमने निकाली है, जस्ट वैल्यू पुट करें y1 की जगह, क्योंकि x1 y1 है पॉइंट, x1 की जगह -7 आ जाएगा, y1 की जगह -2, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2x 2x 2 7 14, और 2x प्लस 14 इधर लिख दें, y प्लस 2, इन वैल्यूज को इधर भेज दें, 14 में से 2 गया हमारे पास 12 आ जाएगा, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ए पी, ये एक निकल आए। इसी तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी पी निकालना है, अब बी पॉइंट भी गिवन है हमारे पास, पॉइंट भी गिवन है, सिर्फ हमें स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, -10 माइनस 42/5 और -11 माइनस 11/5, ये लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले ले, 5 10 ज़ा 40, 5 11 ज़ा 55, दूसरी और चौथी वैल्यू काट जाएगी, 42 50 में से 42 गए -8, 55 में से 11 गए -44, ये कटिंग हो जाएगी 2/11, तो हमारे पास स्लोप ऑफ बी डी क्या आ गया, बी पी इक्वल टू 2/11। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बी पी क्या है हमारे पास, फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, पॉइंट हमें गिवन है x1 y1, पहला पॉइंट कंसीडर होता है, और क्या कहते हैं b, क्योंकि बी पी निकाल रहे हैं तो b हमारे पास पहला पॉइंट हो जाएगा और स्लोप की वैल्यू 2/11 हमने निकाली हुई है अभी, वैल्यू पुट करें, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लें, 5y से होगा 5y, 5x से होगा 5x, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर दें,
2 5 जा 10x, 2 11 जा 22, 11 5 जा 55, ये 5 इसी तरह, फिर ये वाला 5 और ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55 आ जाएगी। 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 11 5 जा 55, 11 42 जा 452, 10x प्लस 22, इन वैल्यूज़ को साइड में भेज दें, 10x माइनस 55 प्लस 22 माइनस 452 इक्वल टू 0। तो ये 452 में से 22 जाएगा, 430 आ गया हमारे पास। तो इनमें से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे, 5 2 जा 10x, 5 11 जा 55, 5 88 जा 430, 5 मल्टीप्लाई और नीचे आगे डिवाइड कर दें। तो ये जो इक्वेशन आएगी इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बी पी। टेंजेंट लाइन जो था हमारे पास बी पी की इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये एक सवाल था, मैंने आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। इसका एक और मेथड भी है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन से। अगर कोई बच्चा वो वाला तरीका अपना करना चाहता है तो वो भी ठीक है, ये वाला भी वैलिड है, जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर। क्वेश्चन नंबर 5 जी कहता है अ क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये 5 जो है हमारे पास एक थ्योरम टाइप है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चले हम इसको कर लेते हैं, अंदाजा हो जाए आपको कि इसको हमने किस तरीके से करना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटल है और सर्कम सब्सक्राइब कर रहा है एक सर्कल को, यानी क्वाड्रेटल के अंदर सर्कल मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सब्सक्राइब। और इन सब्सक्राइब ये होता है सर्कल के अंदर क्वाड्रेटल मौजूद हो। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटल है ए बी सी डी, इसके अंदर सर्कल मौजूद है, तो इसका मतलब ये सर्कम सब्सक्राइब है। और अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रेटल होता तो हम कहते हैं ये इन सब्सक्राइब है, इन सब्सक्राइब। ठीक हो गया। अब प्रूफ ये करना है ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी इनको ऐड करें और ए डी प्लस बी सी इनको ऐड करें, ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो हमने इसको थ्योरम के लिहाज से करना है, तो इसको हम यूं करेंगे कि देखें जी, ये तस्वीर तो गिवन है क्वेश्चन में हमें। हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली सर्कल पे 4 टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट्स ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ई डी है। तो इस बात को समझिए, हमारे पास ये 4 टेंजेंट्स टू द सर्कल है। अब ये टेंजेंट्स किस किस पॉइंट पे है वो हम लिख लेते हैं। हम कहते हैं एक टेंजेंट मेरे पास इस पॉइंट पे है, दैट इज ई पॉइंट। एक टेंजेंट मेरे पास इस पॉइंट पे है, दैट इज एफ पॉइंट। एक टेंजेंट्स मेरे पास इस जगह पे है, दैट इज कॉल्ड जी पॉइंट। ये आपने खुद लिखने हैं। और एक टेंजेंट को मैं यहाँ एच का नाम दे देता हूँ। ये जो ब्लैक पेन से ई एफ जी एच लिखेंगे, ये टेंजेंट पॉइंट है हमारे पास, टेंजेंट पॉइंट। तो हमने प्रूफ क्या करना है जी, ये साइड ए बी और सी डी इक्वल टू ए डी और बी सी के इक्वल है। तो आप कहेंगे वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। कहते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट सर्कल से बाहर है, जैसे कि ए पॉइंट सर्कल से बाहर है और ये टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट से मुराद यानी इस पॉइंट पे ये एक टेंजेंट है ए और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट ए एच है। कहते हैं अगर पॉइंट आउटसाइड सर्कल हो तो ये हमारे पास बराबर होते हैं, यानी ए और ए एच की वैल्यू बराबर है। यानी कहने का मकसद ये है कि ये पॉइंट हमारे पास ए है, ये पॉइंट एच है और ये दूसरा पॉइंट हमारे पास ई है। तो इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रा हो रहे हैं ए ई और ए एच, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी ए ई और ए एच आपस में इक्वल होंगे। तो ए ई का डिस्टेंस और ए एच का डिस्टेंस ये ऊपर क्या कहते हैं साइड के लिए, और ये हमारे पास डिस्टेंस के लिए कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होगा, मैंने मॉड लगा दी। तो ए इक्वल टू ए एच मॉड, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। साइड्स हैं और इनका मॉडुलस जो होगा डिस्टेंस वो आपस में इक्वल होगा। इसी तरह अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट की, बी आउटसाइड द सर्कल, इस बी से ये वाला टेंजेंट और इस बी से ये वाला टेंजेंट, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो बी ई इक्वल टू बी एफ लिख देंगे। चेक करें, बी ई इक्वल टू बी एफ। मैंने बताया ऊपर वाली लाइन साइड के लिए, ये डिस्टेंस के लिए कि डिस्टेंस हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने ए पॉइंट कर लिया, बी पॉइंट कर लिया, अब है हमारे पास सी पॉइंट। अब सी पॉइंट के लिए जब हम करेंगे तो इस सी से कहाँ कहाँ टेंजेंट जा रहे हैं, एक टेंजेंट सी जी जा रहा है, एक टेंजेंट सी एफ जा रहा है। तो सी जी और सी एफ भी आपस में इक्वल होंगे। चेक करें, सी जी इक्वल टू सी एफ मॉड। और अब आप समझ गए होंगे कि जो डी पॉइंट है, इससे जो दो टेंजेंट आ रहे हैं वो एक डी एच है और एक डी जी है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो डी जी इक्वल टू डी एच। चेक करें, डी जी इक्वल टू डी एच। क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि अगर सर्कल हो
और ये मिसाल के तौर पर मेरे पास डी पॉइंट है और ये एच पॉइंट है और ये मेरे पास जी पॉइंट है, तो आउटसाइड द सर्कल से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होता है। तो ये थ्योरम हमने यूं यूटिलाइज करके लिखा। इक्वेशन 1 2 3 4 का नाम दे देंगे, फिर एडिंग 1 और 2 पहले करते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगी ए ई प्लस बी ई, यहाँ पे ए एच प्लस बी एफ, ये ऐड हो जाएगा। अब ए ई और बी ई जो है हमारे पास, इधर आ जाए, ए ई और प्लस बी ई, ये तो सम ऑफ ए बी नहीं हो जाएगा, ए ई प्लस बी, यानी ये दो टुकड़े लिखे हुए, इनको हम सम करके क्या लिख देंगे, ए बी। तो ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया ए बी इक्वल टू ए एच प्लस बी एफ मॉड। इसी तरह हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे और सी जी प्लस डी जी की जगह दोबारा यहाँ आ जाए, सी जी प्लस डी जी की जगह हम क्या लिख देंगे, डी सी या सी डी लिख देंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज भी इसी तरह टुकड़ों की फॉर्म में हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं। सम ऑफ सी जी प्लस जी डी इक्वल टू सी डी। तो ये 3 और 4 को ऐड किया मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया फिगर में भी, ये हमारे पास सी डी आ गया, ये वाली वैल्यू उसी तरह। अब उस इक्वेशन को 5 और इसको 6 का नाम दे दें। अब इन दोनों को ऐड करें तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, यहाँ वाली साइड में आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी सी एफ प्लस डी एच और पीछे वाली दो वैल्यूज। अब थोड़ा सा आपने करना है, ए एच और डी एच इसको आपस में मिला दें और बी एफ और सी एफ को आपस में मिला दें। अब अगर हम दोबारा डायग्राम पे जाएं तो ए एच और डी एच जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा, आप चेक कर सकते हैं। ए एच और डी एच, ये देख लें, ए एच और डी एच किसके इक्वल है हमारे पास, ए डी के। और इसी तरह हमारे पास जो बी एफ और एफ सी है, बी एफ और एफ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। तो हम इसकी जगह ए डी रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह बी सी। ये जब आप रिप्लेस कर देंगे तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी और ए डी प्लस बी सी ये आपस में इक्वल है। मैंने आपको बार बार बताया ये साइड के लिए है हमारे पास, और ये मॉडुलस हमने जो लगाया है ये लेंथ के लिए है कि ये नेगेटिव नहीं होगी। तो बहरहाल एट द एंड हम इसको यूं भी लिख सकते हैं और मॉड हटा के भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरम टाइप था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 जी, कहता है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 6, 1। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जी, कि दो टेंजेंट्स है हमारे पास, एक पॉइंट P जो है ये मौजूद है हमारे पास आउटसाइड द सर्कल है, और सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालें। अब सवाल में हमें एक सर्कल दिया हुआ है, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब उसका तरीकाकार कुछ यूं होगा कि पहले मैं ट्राइंगल PCA या PAC का एरिया निकालूंगा। गौर से सुने, ट्राइंगल PCA का टोटल एरिया निकालूंगा। फिर ये जो मेरे पास अंदर मौजूद है ACD, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, ये मैं अलहदा निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA में से एरिया ऑफ सेक्टर जो है मेरे पास ये वाला, जो मैंने ये लाइंस लगाई है ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला आ जाएगा PDA। और क्योंकि जो एरिया उस साइड का होगा वही एरिया नीचे वाली साइड का भी होगा, तो इसको हम डबल कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मुख्तसर ये कि मैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA निकालने लगा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने लगा हूँ, और इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं निकाल लूंगा पहले, जैसे कि मुझे सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए और इसका एंगल चाहिए। क्योंकि एंगल मुझे मेंशन नहीं है तो मैं एक एंगल भी निकालूंगा जो मेरे पास अल्फा होगा, ये वाला सी के साथ। मैं अल्फा का नाम दे देता हूँ ये थीटा का, ताकि मेरे लिए आसानी हो। गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल 0। अब ये आपकी चॉइस है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल के तरीके से करें, कंप्लीटिंग स्केल लगा के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, या इसको जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करें। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ठीक है, एक्स के साथ 2g, यहाँ एक्स के साथ -8, 2g इक्वल -8, वाई के साथ 2f, यहाँ वाई के साथ -2, और c अकेला यहाँ c 14। 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड, तो g की वैल्यू -4, f की वैल्यू -1, c 14। तो सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है, जी की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ की जगह माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर 4, 1 आ गया। तो जो सर्कल है उसका जो सेंटर है मेरे पास वो 4, 1 आ गया। और रेडियस की बात की जाए तो जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी अंडर रूट, जी की वैल्यू पुट करें, एफ की हल करें तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो मेरे पास रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया। अब
अब देखिए मैंने दोबारा डायग्राम बना दी कि मेरे पास सेंटर आ गया जी 4,1, यानी ये 4,1 इसका सेंटर आ गया, और रेडियस जो है मेरे पास ये विच इज इक्वल टू √3 आ गया। अब देखिए मेरे पास पॉइंट पी भी मौजूद है, पॉइंट पी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 6,1, 6,1 ये सवाल में दिया हुआ है। सेंटर भी आ गया, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पी सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये शेडेड रीजन है जो हमने निकालना है, मैंने यूं शेड किया हुआ है। तो पी सी की जरूरत हमें पड़ेगी, तो पी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी सी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो पी x1 y1 होगा, ये x1 y1, और सी x2 y2। 1 माइनस 6 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में 6 के माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 0 4 स्क्वायर रूट। तो 4 स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास 2। तो पी सी का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। अब जब पी सी भी आ गया, अब मुझे यहाँ से एंगल अल्फा निकालना है, क्योंकि अल्फा की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये डायग्राम पिक कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर सी से लेकर पी तक, पी से लेकर ए तक, और सी से लेकर ए तक। ये हम लिख के यहाँ से अल्फा निकालते हैं पहले। ये देखें जी, ए सी पी या पी सी ए, ये मैंने डायग्राम ले ली। ये लेंथ मैंने भी निकाली है, पी सी का डिस्टेंस 2, और ये रेडियस था मेरे पास विच इज √3। तो अगर हम यहाँ अल्फा निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है अल्फा के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस के सामने बेस। यानी इसके सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस के सामने हमारे पास ये बेस है। तो हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है, तो cos अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस करेंगे, बेस की जगह आ जाएगा √3 और हाइपोटेन्यूस की जगह आ जाएगा 2। तो √3/2 अल्फा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स कर देंगे √3/2, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब हमने अल्फा भी निकाल लिया। अब सिर्फ एक चीज मिसिंग है हमारे पास, ए पी जो है ना साइड। अगर मैं ए पी निकाल लूं, तो मेरे लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आसान काम हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस मेरे पास ये है, और हाइट जो है हमारे पास ये मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम टेन अल्फा लगा देंगे। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। अब अल्फा की वैल्यू मेरे पास गिवन है 30 है, टेन 30 1/√3, और परपेंडिकुलर क्या मेरे पास ए पी, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, और क्या कहते हैं ए सी मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह आप ए पी लिख दें, और बेस की जगह ए सी √3, तो √3 कट जाएगा, ए पी इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास हाइट की वैल्यू आ गई, क्योंकि बेस तो मेरे पास गिवन थी, हाइट जो है ना परपेंडिकुलर ये मिसिंग था। तो ये वैल्यू आपने पहले निकाल लेनी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी निकालने से पहले आपने बच्चों क्या किया, आपने एंगल निकाला, और उस एंगल को यूटिलाइज करके जो परपेंडिकुलर है ए पी उसकी वैल्यू निकाल ली। अब आपने जस्ट लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास ए सी है, ये अगर ट्राइंगल बनाई जाए ये कुछ इस तरह की ट्राइंगल बनती है, ए, ये पी, और ये मेरे पास सी। तो ए सी इंटू ए पी ये बनती है हमारे पास ए पी इंटू ए सी। उसको अरेंज करके आप चेक कर सकते हैं, ए पी ये है, बल्कि ए पी इंटू ए सी। तो बहरहाल इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, √3 के इक्वल होते हैं, जो हमारे पास रेडियस है ए पी हमने भी ऊपर निकाली है 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी आ जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी आ गया। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ए निकालते हैं। ये जो हमारे पास सर्कल के अंदर था, सी से लेकर डी तक और सी से लेकर ए तक पॉइंट, ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की जगह √3 लिख देंगे, थीटा की जगह π/6, क्योंकि 30 डिग्री आया था, अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/6 आ जाएगा। तो ये π/4 आ जाएगा हमारे पास, कटिंग होने के बाद 3 का स्क्वायर काट जाएगा, 2 6 12 या 3 2 6, π/4। तो एरिया शेडेड रीजन पी सी ए, एरिया शेडेड रीजन जो हमारे पास पी सी ए का है, वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी, जो बड़ी बड़ी ट्राइंगल है उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर लें। ये मैंने डायग्राम बना दी, यानी जो पी सी ए है मेरे पास, ये शेडिंग रीजन था। पी सी ए के लिए ये जो बड़ी ट्राइंगल है पी सी ए, इसमें से जो एरिया ऑफ सेक्टर आया मेरे पास, ये डी यहाँ पे कर दें हम, ये मैंने माइनस करना है। तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी डी ए, तो √3/2 माइनस π/4 आ जाएगा।
और टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, जो आंसर आया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये हमने सिर्फ ए के लिए निकाला है, आधे जो सर्कल है हमारे पास पॉइंट, इसके लिए इसका रहता है तो वो उतना ही एरिया होगा क्योंकि इक्वल है आपस में। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 काट जाएगा, 2 2 जा 4। तो ये जो आंसर आया हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ये टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास एक्सरसाइज में। तो मुख्तसर इस सवाल का लब्बे लुबाब ये है बच्चों कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो था पी PCA, इसका एरिया निकाला PCA, इसमें से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस किया और जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCA निकालने के लिए हमें एक दफ़ा एंगल निकालना पड़ा अल्फा, और फिर हमने साइड PA निकाली tan थीटा लगा के, और फिर उसके बाद फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये भी थ्योरम है, पेपर में इसके आने का चांस बहुत ही कम है कि फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल अ टेंजेंट एंड सीकेंट लाइन आर ड्रॉन। हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है और एक हमारे पास सीकेंट लाइन है, ड्रॉन की गई है। प्रूव दैट AP का स्क्वायर इक्वल टू PB डॉट PD मॉडुलस या मॉड डिस्टेंस कह लें। ये जो हमारे पास AP है ये टेंजेंट लाइन है, ये वाली हमारे पास टेंजेंट लाइन है, और ये जो PD है ये हमारे पास सीकेंट लाइन है। सीकेंट लाइन वो होती है जो हमारे पास सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, यानी P से B पे भी सर्कल को कट कर रहे हैं और यही लाइन आगे जाके D पॉइंट पे भी कट कर रही है। तो PBD जो है हमारे पास ये सीकेंट लाइन है, ये समझ लें, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। और ये तो आपको पता है कि सर्कल को लाइन एक पॉइंट पे टच करे तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो बहरहाल इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना है। तो ये डायग्राम है, जैसे कि मैंने कहा PBD हमारे पास सीकेंट लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट लाइन, और ये हमारे पास टेंजेंट लाइन है PA। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी। अब हम इसको यूं कहते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू कॉर्ड BD। ये जो BD है हमारे पास कॉर्ड है। कॉर्ड इस ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे मिलाए लेकिन सेंटर में से पास ना करे। तो ये P और D सर्कल को दो पॉइंट पे कट भी कर रही है और सेंटर में से पास भी नहीं कर रही। अब हम क्या करेंगे, C से, मैंने कहा C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें BD पे। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और इसको मैं नाम दे देता हूं जी E का। किसका नाम दे देता हूं, E का। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू कॉर्ड BD, दस E इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड D। और जो E होगा ये मेरे पास B और D का मिड पॉइंट भी हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और बिल्कुल मिड पे कट कर रहे हैं, और हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया BE और ED इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा अगर हमारे पास ये मिड पॉइंट है तो ये हम लिख देंगे BE और ED का डिस्टेंस, मॉडुलस से मुराद मॉड यानी डिस्टेंस हो गया, और ये साइड्स होगी ये आपस में इक्वल होगी। और जो हमारे पास P है, P को हम ज्वाइन कर देंगे C के साथ, ज्वाइन P विथ C, ये हम लिख देंगे ज्वाइन P विथ C। और ये हमें पता है कि सेंटर से यहां तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम क्या नाम दे देंगे, रेडियस का। तो ये C से A रेडियस है लेकिन C से E रेडियस नहीं है क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था कॉर्ड BD पे। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल APC ले लेते हैं, ट्राइंगल APC, यानी ये ट्राइंगल APC। तो इस ट्राइंगल के मुताबिक हमारे पास जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। तो बड़ी साइड तो मेरे पास CP बन रही है, AC छोटी बन रही है और उससे थोड़ी बड़ी AP है। तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्राइंगल ACP हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो CP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, ये वहां से आप दे के लिख लें। देखें CP का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर राइट ट्राइंगल CPE लगाएंगे जो दूसरी साइड में ट्राइंगल बन रही CPE। तो इधर भी तो यही कॉन्सेप्ट होगा, CP हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, और क्या कहते हैं यहाँ पे बेस मेरे पास CE का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगा PE का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास ये चीज बन रही है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये बन रहा है। बहरहाल चलें, ये तो आपको समझाने के लिए था कि ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सी पी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का पी ई का स्क्वायर, ये वहां से आप देख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। जब आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयरिंग, देखिए ना सी पी का स्क्वायर सी पी का स्क्वायर ये कॉमन निकल जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएगी। चेक करें, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। अब जो हमारे पास दरमियान में ट्राइंगल है सी बी ई, ट्राइंगल सी बी ई, ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ट्राइंगल सी बी ई, इस पे लगा देते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम। जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज सी ई का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी ई का स्क्वायर प्लस ई बी, ये देखें ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया सी ई, और ई बी हमारे पास परपेंडिकुलर। ये जब हमने लगाया तो हमारे पास यहाँ से सी ई का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सी बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू उठा के इन इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे जो कंपेयरिंग से आई हुई थी। तो वहां पे पुट करें जी, सी बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, यहाँ पे आपने वैल्यू ये पुट कर दी सी की जगह, बाकी वैल्यू उसी तरह। अब जो सी ए मेरे पास वो रेडियस के इक्वल है, सी ए भी रेडियस के इक्वल है और सी बी भी रेडियस के इक्वल है, ये चेक करें। सी से लेकर ए तक फासला आर है, सी से लेकर बी तक फासला भी आर है, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है। इसकी जगह आर स्केयर लिख देंगे, आर स्केयर आपस में कट जाएगा, माइनस बी का होल स्केयर प्लस पी का होल स्केयर। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, ए पी का स्केयर इक्वल टू माइनस बी का स्केयर प्लस ई का स्केयर लिख देंगे। अब ये जो पी ई है मेरे पास, इट इज बेसिकली द सम ऑफ पी बी एंड बी ई, ये आप देख सकते हैं। पी ई, पी से लेकर ई जो है हमारे पास इज द सम ऑफ पी बी एंड बी ई, ये लिख देंगे हम, और ऊपर स्केयर इस तरह लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे हम स्केयर ओपन कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर, ये हो जाएगा ए का स्केयर बी बी का स्केयर प्लस 2 ए बी, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं जी, पी बी का स्केयर प्लस माइनस पी बी ई का स्केयर और प्लस बी ई का स्केयर, ये आपस में काट देंगे, जो बच गया उसको आप लिख लें, पी बी का स्केयर प्लस 2 पी बी और बी ई बच गया। अब यहाँ से पी बी कॉमन आ रहा है, पी बी कॉमन ले लें, तो ये पी बी ए कॉमन जाएगा, एक बच जाएगा, 2 इंटू बी ई बच जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास बी ई है, ये बेसिकली 2BE, ये इक्वल टू है हमारे पास BD के इक्वल, BD इक्वल टू हमारे पास है 2 टाइम्स BE। तो यहां से देख सकते हैं BD जो है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक 2 टाइम्स BE के इक्वल है, क्योंकि E हमारे पास मिड पॉइंट था, तो इसको मतलब हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये आपने 2 टाइम्स BE लिख दिया, तो ये हमारे पास BD आ जाएगा। अब ये PB, ये वाली वैल्यू इसी तरह PB और प्लस BD, ये मॉडुलस आपने लगाना ही है। तो ये किसके इक्वल है, ये PD के इक्वल है, ये आप देख सकते हैं जी, पी बी प्लस बी डी, ये चेक करें जी, पी बी प्लस बी डी, ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी डी के, पी बी प्लस बी डी किसके इक्वल है, पी डी के। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, पी डी, और यही हमने प्रूफ करना था, कि मैंने रीजन भी लिख दी। तो यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी है 7.3। कोई क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूँ।